आदाब दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सब जानते हैं कि वक्फ संशोधन जो बिल था कानून का रूप ले चुका है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं अभी तक लगाई जा चुकी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि इन याचिकाओं पर सुनवाई कब की जाएगी। लेकिन अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियरली बता दिया है कि वो वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ किस दिन सुनवाई करने वाला है। तारीख का ऐलान हो चुका है, जिसके चलते मोदी सरकार के अंदर हड़कंप मच गया है। आगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि दरअसल किस तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। साथ ही साथ वक्फ से जुड़ी कई और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। जेडीयू के अंदर एक बार फिर बगावत तेज हो चुकी है। 30 से ज्यादा नेताओं ने फिर सामूहिक इस्तीफा दिया। साथ ही साथ अब तो जेडीयू के नेता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं वक्फ संशोधन कानून को निरस्त करवाने के लिए। कौन से नेता गए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी की सरकार आते ही दिल्ली वासियों को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली वासियों के ऊपर महंगाई की मार बीजेपी डाल रही है। किस तरीके से, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं हमारे देश में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। जमीयत उलमाए हिंद के साथ साथ जमाते इस्लामी हिंद जैसे कई संगठनों ने काली पट्टी बांधकर इस कानून का विरोध करने का ऐलान कर दिया। तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट से इसको लेकर बड़ी खबर है। क्या है, आप देखिए स्क्रीन पर। जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बेहद अहम, जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वक्फ बिल के खिलाफ दायर की गई है ये अर्जी। सीजेआई ने अर्जी पर जल्द सुनवाई का यकीन दिलाया है। मामले की सुनवाई के लिए दी जाएगी तारीख। सीजेआई ने ये कहा है। आपको बताएं कि सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने ये मांग की थी, सीजेआई से जल्द सुनवाई की उन्होंने मांग की थी। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की अर्जी के ताल्लुक से आपको बता रहे हैं, आज कपिल सिब्बल ने सीजेआई के सामने ये अर्जी रखी थी और बेहद अहम यह कि मामले की सुनवाई के लिए जल्द तारीख दी जाएगी। सीजेआई ने अर्जी पर जल्द सुनवाई की यकीन दहानी भी कराई है कि जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जी पर जल्द सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वक्फ बिल के खिलाफ दायर की गई है ये अर्जी। आपको ये भी बता दें कि कई अर्जियां जो हैं वो दायर की गई हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम बात करें, कांग्रेस की तरफ से भी दायर की गई, एआईएमआईएम सदर अजलीन ओवैसी की तरफ से भी एक अर्जी दायर की गई है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान और मजीद कई अर्जियां यहाँ पर दाखिल की गई हैं। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। वक्फ बिल के खिलाफ दायर की गई है ये अर्जी पर ये वीडियो क्लिप देख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 16 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। इसीलिए मैंने कल रात को आपके सामने एक वीडियो में जानकारी साझा की थी कि सरकार दौड़ करके सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, आनन फानन में पहुंची थी। उसको अंदाजा लग चुका था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द सुनवाई कर सकता है। इसीलिए सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई और कहा है कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमारा मौखिक यानी हमारी तरफ से बातें भी जरूर सुनी जाएं, उसके बाद आगे का फैसला सुप्रीम कोर्ट ले। और अब सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल की तारीख मुकम्मल कर दी है। अब 16 अप्रैल को यह तय होगा कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर के आगे क्या होता है। वैसे जमीयत उलमा हिंद जैसे तमाम संगठनों की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि यह कानून हमारी शरीयत में भी दखल है, हमारे मतलब जो रिलीजन में भी दखल है और मुल्क में कहीं ना कहीं अमन और चैन खत्म करने वाला कानून है। इसलिए इस कानून को निरस्त किया जाए। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है। इवन अब मोदी सरकार की टेंशन और बढ़ने लगी है। कैसे, आप स्क्रीन पर एक और वीडियो देखें। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी के नेता भी अब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को निरस्त करवाने के लिए जा रहे हैं। कैसा, आप देखें स्क्रीन पर खबर। खिलाफ अदालत पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जी। जेडीयू के सीनियर लीडर हैं परवेज सिद्दीकी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के सदर भी हैं परवेज सिद्दीकी। पार्टी में रहकर ही कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। वक्फ कानून पर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान मचा हुआ है। बगावत शुरू हो चुकी है और पार्टी के सीनियर लीडरान और अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के सदर हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का जो ऐलान किया था वो उस पर अमल करते हुए वो नजर आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पार्टी की राय से वो सहमत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दायर
तैयार कर दी है। जेडीयू में रहकर इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की बात करते नजर आए हैं। कोर्ट मुसलमानों के हक में फैसला करेगा, मुझे पूरा यकीन है इस लड़ाई को हम ही जीतेंगे। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून वक्फ की संपत्तियों पर सरकारी काबू को बढ़ावा देती है। ये माइनॉरिटी की धार्मिक और सामाजिक आजादी में दखल है और इसी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। तो जेडीयू में रहते हुए परवेज सिद्दीकी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीन पर यह खबर देख ली है, जेडीयू के अंदर भी अब वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बगावत हो गई है। परवेज सिद्दीकी जो जेडीयू के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के सदर हैं, उन्होंने भी इसकी मुखालिफत कर दी है और वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम पार्टी में ही रह करके इस तरीके की लड़ाई लड़ेंगे। यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी में बगावत कम होने का नाम नहीं ले रही है, बगावत बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में चुनाव में इसका नुकसान नीतीश कुमार को उठाना ही पड़ेगा। इवन लोगों का तो यहां तक मानना है हो सकता है आने वाले दिनों में एक खेला भी आप लोग देख सकते हैं। खैर, देखना है क्या होता है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून कल ही देश के अंदर लागू किया गया है, कल शाम को लागू किया गया है और उससे पहले सरकार ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी है। स्क्रीन पर एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। संभल की जामा मस्जिद नए वक्फ कानून के वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया था और अब एएसआई ने संरक्षित स्मारक को अब जुमा मस्जिद करार दे दिया है। यानी कि जो मस्जिद पहले जामा मस्जिद कहलाती थी उसको एएसआई ने अब जुम्मा मस्जिद बता दिया है। यानी धीरे धीरे इस मस्जिद को कब्जाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप ओवैसी समेत कई नेताओं की तरफ से लगाया जा रहा है। तो जो मोदी जी, जो अमित शाह जी कहते हैं कि इस कानून के जरिए मुसलमानों के हकों को नहीं मारा जाएगा, उनके ऊपर इसको थोपा नहीं जाएगा, उनके अधिकारों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, आप देखिए क्या हो रहा है। खैर, एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो बहुत सारे लोग रोना रो रहे थे कि भाई इनके सरकार में कुछ हो नहीं रहा है, गरीबों का भला नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लाभ लाभ लाभ। लेकिन दोस्तों जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी है, मैं आपको दिखाता हूं खबर, आप देखिए इंडिया टीवी की खबर, दिल्ली वालों की जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है क्योंकि अब दिल्ली नगर निगम घर से कूड़ा उठाने के लिए लोगों से पैसे लेने जा रही है। दिल्ली नगर निगम 7 साल बाद ठोस कचरा प्रबंधन 2018 उपनियम के तहत यूजर चार्ज वसूलने जा रही है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी के लोगों पर अब नगर निगम को हर महीने 50 से 200 रुपए का यूजर चार्ज देना होगा। यह है मोदी जी के अच्छे दिन और उनकी सरकार आने के बाद अच्छे दिन के काम। वैसे अब आप सोचेंगे यार, दिल्ली का जो नगर निगम हो तो आम आदमी पार्टी के पास है, तो भैया अगर आम आदमी पार्टी के पास है तो सरकार को आकर के आवाज उठानी चाहिए ना। सरकार तो खामोश, सरकार तो चाहती है कि ऐसा हो क्योंकि आपको तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, कब्रिस्तान, न जाने और कौन कौन सी चीजों में गुमराह कर दिया गया और इसकी आड़ में सारे काम किए जा रहे हैं। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।